हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जूलॉजी के माइनर 2 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी सारी यूनिट कवर करते हैं, साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो अभी लेटेस्ट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ट्रेंड चल रहा है वो क्वेश्चन भी कवर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। पहला यूनिट है फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिक की नींव। ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुका है ये। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन डिटेल, जैविक और अजैविक कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये आपने एट्थ नाइन्थ में ही पढ़ा होगा या उसके पहले की क्लास से ही पढ़ के आ रहे हैं, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, अबायोटिक क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये काफ़ी इजी और स्कोरिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, आज संडे का दिन है, आपके पास टाइम है, वीडियो में सुबह डाल दे रहा हूँ, अभी आपके पास पूरा दिन भर बचेगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फूड चेन एंड फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड विद डायग्राम। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड को चित्रों के साथ समझाइए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, जहाँ पर भी आपको डायग्राम है, चित्र का बोलते हैं, वो तो आपके लिए ज़रूरी होता ही है। फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड काफ़ी इजी होता है बनाना, छोटी क्लास में बनाया ही होगा आपने। और इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर बनाते हो, वेल लेबल डायग्राम बनाते हो, तो इसके नंबर तो आपको डायग्राम से ही मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत आप उस स्केल चेन को एक्सप्लेन कर दोगे तो उससे भी नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इन द इंडियन इकोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिक में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के योगदान पर चर्चा कीजिए। देखिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया होता है किसी टॉपिक में, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 के 4 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अब हम यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2, इकोसिस्टम टाइप, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बताइए। ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। स्वच्छ जल और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं को समझाइए। देखिए मरीन इकोसिस्टम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फ्रेश वाटर तो आपको जानते ही हो, तो इसकी विशेषता आप लिख सकते हो मन से। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन हैबिटाट एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट। आवास को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ये ज़्यादा अच्छे से कर लेना आप क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कम्युनिटी इकोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और सक्सेशन। सामुदायिक पारिस्थितिकी की संरचना, कार्य और उत्तराधिकार को समझाइए। देखिए ये क्वेश्चंस वही हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। आपको इसको इजी लैंग्वेज में ही लिखना है, इजी में याद करना है। आप जो भी अगर सीरीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, अगर उसमें ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, तो आप कोई भी एआई टूल का यूज़ करके या फिर आप जिस भी सोर्स से पढ़ते हैं वहाँ पे भी आप यूज़ करके इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही यूनिट के सारे क्वेश्चन रटने मत बैठ जाना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बच्चे मेरा पहले वीडियो देख चुके हैं, आपको यूनिट वाइज स्टडी करना है। पहले तो हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन कर लो। जब आपके पास इसमें 4 यूनिट है, 4 क्वेश्चन कवर हो जाएं, फिर वापस से हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन और कर लो। इस तरीके से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यूनिट वाइज स्टडी करने से क्या होगा, अगर मान लो टाइम कम भी रहा तो आपके पास हर यूनिट के 2 से 3 क्वेश्चन तो याद होंगे ही, तो पेपर आपका अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव भविष्य के लिए पारिस्थितिक के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण। इस यूनिट से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वर्क ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट।
सुंदरलाल बहुगुणा और राजेंद्र सिंह। सुंदरलाल बहुगुणा और राजेंद्र सिंह जैसे भारतीय पर्यावरणविदों के कार्यों पर चर्चा कीजिए। बेटा ये वो लोग हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना योगदान देते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ के रखना है अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन है क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सप्लेन देयर कंजर्वेशन मेथड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और इनको कंजर्व करने की मेथड कौन कौन सी है। हिंदी मीडियम में लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए और उनको संरक्षण करने के तरीके बताइए कि भाई प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है ताकि वो हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें। व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्क्राइब कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा ये तो। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, वायु और जल प्रदूषण के कारण और समाधान लिखे। सबको आता है, बच्चों बच्चों को आता है तो, है ना। छोटे बच्चे भी लिख सकते हैं तो कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, किन कारणों से होता है, कैसे इनको अपन रोक सकते हैं, रेमेडीज वगैरह। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव को विस्तार से समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है यूनिट 4 बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता और वन्य जीवन। देखिए हम यूनिट 4 पे आ गए, लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की। तो बस इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं करा अभी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे दिख रहा है यहाँ से, और अपने सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो क्योंकि सबकी हेल्प होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्कस इट्स लेवल एंड वैल्यूज़। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके स्तर और मूल्यों पर चर्चा कीजिए। ये सारे टॉपिक वही है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ के रखे हैं 7th 8th या उसके और छोटी क्लास से पढ़ के रखे हैं। तो ये तो आपके लिए बस एक बार रिवीजन करना है और अपनी ओन लैंग्वेज में लिख के आना है। देखिए इसमें लैंग्वेज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो नॉर्मल लैंग्वेज लिखते हो उस तरीके से लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा हायर हिंदी नहीं लिखना है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़रूरी नहीं लिखना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सेम है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेजर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का वर्णन कीजिए। नेशनल पार्क और सेंचुरीज देखो पढ़ी सब ने होंगी, पर हाँ कुछ याद होंगी कुछ नहीं होगी। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर पता हो सकता है इनके बारे में, बाकी हर बच्चे को इतना ज़्यादा याद नहीं होता। तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेना कौन कौन से नेशनल पार्क और सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज एंड IUCN कैटेगरीज। आक्रामक प्रजातियों और IUCN श्रेणियों की अवधारणा को समझाइए। देखिए आपको जैव विविधता के बारे में बोला है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज 3R कंसेप्ट एंड हाउ कैन वी मैनेज जीरो वेस्ट। देखिए 3R अवधारणा क्या है आपको पता है ना, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, ये 3R है। और हम शून्य अपशिष्ट का प्रबंध कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम जीरो वेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये थे आपके लिए टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल यूनिट। एफर्ट लगता है बनाने में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए टाइम भी लगता है, स्टडी भी करना पड़ती है, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं हमारी वीडियो के भरोसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ती है। तो उस एफर्ट को आप सपोर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।